जय हिंद। तो इस वीडियो में हम सीपीयू का मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट देंगे भाई। मॉक टेस्ट मैं देने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया जिसके कारण मैं कंप्लीट नहीं दे पाया और फिर बीच में ही रह गया भाई। तो अब क्या करता हूँ, नया मॉक टेस्ट स्टार्ट कर लेता हूँ। ये है 5वां मॉक टेस्ट है टेक्स्ट बुक का। तो बस स्टार्ट करता हूँ बात। लेकिन आप अपना स्कोर भी कमेंट में ज़रूर लिखा करो यार भाई, इससे पता चल जाएगा ना किस भाई की कितनी तैयारी है, कहाँ कहाँ कोई भाई अटक रहा है। कोई ट्रिक वगैरह होगी तो मैं बता दूंगा। और आपको यदि कोई बेटर ट्रिक आती हो तो आप भी लिख दो भाई, किसी का भला हो जाए। तो भाई स्टार्ट करता हूँ। अगला बताना, अलग बताना डी की वैल्यू 4 हो जाएगी और एम की वैल्यू 13 हो जाएगी। 4 घटा दिया, यहाँ तो यार ई की वैल्यू 14। इसको मार्क को रिव्यू कर लेता हूँ बस में। इसको इतना लिखा जाता है, आर की वैल्यू 18 तो एम की वैल्यू आर की वैल्यू 18 मतलब 4 ऐड कर दिया, एम की वैल्यू 13 हो जाएगी। 13 मतलब 4 ऐड कर दोगे तो 17 हो जाएगा, मतलब पी ते हो जाएगा, मतलब 2 और 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेता हूँ, 4 घटा दिया, 4 बढ़ा दिया, ओ की वैल्यू यहाँ तभी नहीं होगा, अब तभी नहीं होगा। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ ये इस तरफ चला गया, उसके बाद ये इस तरफ हो जाए, ये और आई 9 घटा दिया ना, तो 9 घटा देगा तो केवल 15 में तो हो जाएगा। तो पी एच से स्टार्ट हो जाए, पी आई आ जाएगा बेसिकली। और फिर बाहर को रिव्यू कर लेता हूँ। ये इस वाली में कौन सा सीन आएगा ये और देख लेते हैं भाई। ये इसमें ये इस तरफ गया, ये 2 कदम चल रहा है ना यूँ ना यार। यहाँ तक अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लो, बाद 1-2 कदम चला तो यहाँ पे भी 2 कदम चला, 1 और 2 मतलब ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो मतलब इन सारा मतलब 1, 3 और 4 में से एक आंसर आएगा। 1, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। उसके बाद में 2 से इधर ब्लैंक हो, दूसरा ब्लैंक आएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं आ सकता। 3 और 4, 1, 3 और 4, 4 तो आ नहीं सकता, 3 तो नहीं, तो ब्लैंक होगा, ब्लैंक आएगा। और उसके बाद की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये इस तरफ हो जाएगी, ब्लैंक आएगा। तो सी ठीक है, सी ठीक है। अगला बताना पेपर कटिंग, ये वाला फेज इस तरफ गया, मतलब वो इस तरफ वाला फेस आ जाएगा। तो मेरे पास क्या, मेरा पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा यार। फिगर वाले इमेज ना हटाता हूँ, बाद में करता हूँ। सही दर्पण इमेज बताना है तो एस की वैल्यू इस तरफ हो जाएगी। पहला ऑप्शन तो आ नहीं सकता भाई। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करता हूँ तो चौथा भी नहीं आ सकता। इसकी अगर बात कर लेता हूँ तो फिर फर्स्ट तो है ना, तो भाई पहला आंसर आ जाएगा कार्यालय से। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ हो जाओ, वेस्ट हो जाएगा। उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, इस तरह तो नॉर्थ में 4 किलोमीटर चलता है ना। चाहे दाहिनी बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह फिर बाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है। फिर वह अंतिम बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चल जाता है, रुक जाता है। तो न्यूनतम दूरी बतानी है। तो यार सिंपल की अगर बात करता हूँ तो नॉर्थ से साउथ हो जाएगा, मतलब ये 5 हो जाएगा, ईस्ट से वेस्ट हो जाएगा, तो 5 आंसर आ जाएगा। एल की वैल्यू 12 हो जाए, पी की वैल्यू 16, मतलब 4 ऐड कर दिया, यू की वैल्यू 21 हो जाएगी। यहाँ पे तो ऐड हुआ है, ई की वैल्यू 5 ऐड पे ऐड हुआ है, तो यू तो 18 थोड़ी होगा यार। ऐसे ही मार्क को रिव्यू कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसको बाद में कर लेता हूँ सेकंड राउंड में। ये वाली फिगर बतानी है, कौन सी वाली फिगर में है। अगर मैं बात करता हूँ तो पहले वाले में या इस तरफ हो जाएगी, या इस तरफ हो जाएगी। ठीक है भाई, सी आंसर ठीक है। मीडियम को यदि एम की वैल्यू 12 एक कम कर दिया तो मतलब यहाँ तक एक कम हो जाएगा, मतलब ओ तो स्टार्ट हो जाएगा, ओ क्या ओ क्या, उसके बाद डी क्या डी हो जाएगा, डी। उसके बाद यू की वैल्यू 21 है, 2 कम कर दिया, केवल 5, 2 कम कर दे, सी आ जाएगा। सर हम मतलब तो सबसे पहले देखना है 4-3, सबसे पहले 4 और 3 में से देख लेते हैं पहले कौन आएगा। 4 और 3 में तो सिंपल सी बात है यार, 4 और 3 में तो 3 आएगा, पहले 3 आ जाएगा। उसके बाद 2-3 में तो 2 में तो सिंपल बात है, तो 3 और 4, और उसके बाद देख लेता हूँ 4 और 2 में तो पहले कौन आएगा।
4 और 2 में से 4 और 2 में तो सिंपल सी बात है यार, 4 आओ तो 3 4। अगला देख लेते हैं। इतना बड़ा नंबर जा रहा है तो वही डेफिनेटली स्क्वायर में जाओगा। डिफरेंस 98 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, मतलब ठीक है। 6 दूनी 12 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा और 1 37 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 362। अगला है ये इस तरफ हो जाएगा, तो इस तरफ है तो इस तरफ हो जाएगा, चोच बिंदु इस तरफ आ जाएगी। इसके बाद है ये इस तरफ, तो पहला नहीं आ सकता, सिमेट्री आएगी, दूसरा भी नहीं आ सकता, तीसरा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। 150 हो जाएगा ना, ठीक है ना। प्लस को मल्टीप्लाई को माइनस में, माइनस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ठीक है डिवाइड का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वही आता है 5 3 15 हो जाएगा, बेसिकली 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ तो पहला 5 3 0 हो जाएगा, उसके बाद 90 हो जाएगा, यहाँ पर 20 110। v का z से क्या प्रकार संबंधित है, अभी कर देता हूँ भाई। v डिवाइडेड w, v w का भाई है, v है जो भाई है किसका, w का भाई है। v प्लस w प्लस में x, w x की पत्नी है, w या पत्नी है कितनी, किसकी, x की पत्नी है। x माइनस का y, x y का पति है, x है जो पति है किसका, पति है किसका, x है जो पति है किसका, y का पति है, पति है। और y गुणा में z, y z की बहन है, y बहन है किसकी, या z की बहन है, ठीक है हाँ। तो v z से किस प्रकार संबंधित है, v है जो z से किस प्रकार संबंधित है, जो v बेसिकली ये दोनों की शादी हो जाएगी, भाई तो नहीं लगेगा, बस मारा चाचा तो एक जनरेशन, मामा भी नहीं सकता, दादा भी नहीं सकता, तो भाई है, ठीक है। के अंदर में इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसमें के लिए यू की वैल्यू 21 जेड की वैल्यू 26, मतलब 5 ऐड कर दिया, तो 5 ऐड कर देगा। ग्रामीण लड़के हो जाएगा, लड़के लड़के, ये ग्रामीण हो जाएगा, लड़के लड़की अलग हो जाएगा। ये ठीक है, एक 7 ऐड कर दिया ना, 15 और 7 22, मतलब v हो जाएगा, v हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ, v चलेगा आई 9 7 ऐड कर दिया, 15 में 7 16 में 7 ऐड करेगा तो w, v हो जाएगा, v उसके बाद x, और उसके बाद 2 7 ऐड कर दिया, तो ऐड 4 और 3 7 23 आ जाएगा। कुछ टिकट है जो क्या करें, कुछ टिकट है जो क्या करें, घड़ियाँ है, सभी बटन टिकट है, सभी बटन है जो जितने बटन है ना, सभी बटन है जो क्या करें टिकट है। कोई मोहर है जो घड़ियाँ नहीं है, मोहर हो जाएगा और घड़ी हो जाएगी, क्योंकि कोई कलेक्शन है। कोई टिकट है जो मोहर नहीं है, कोई टिकट है जो मोहर नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ बटन घड़ियाँ हैं, कुछ बटन है जो घड़ियाँ ही भी गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष ना, तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड। उसके बाद 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन सा साइन तो चेंज करना पड़ेगा, अगर मैं प्लस की जगह डिवाइड कर देता हूँ, प्लस की जगह अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो प्लस की जगह अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो पहला ऑप्शन उठा कर देखता हूँ, प्लस की जगह डिवाइड कर लेता हूँ तो 132 हो जाएगी, प्लस की जगह ये 78 हो जाएगा, और इसके बाद डिवाइड हो जाएगा, और माइनस को कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, 132 हो जाएगा, 13 5 65, 13 6 78 हो जाएगा, 138 हो जाएगा। 138 में थे है ना, 13 6 का 138 हो जाएगा। उसके बाद 138 की जगह, और 138 में तो अगर मैं 57 घटाऊँगा
ये तो कर ला तो होगा नहीं यार। तो डिवाइड की जगह माइनस कर देता हूँ मैं, डिवाइड की जगह माइनस। तो सी उठा कर देखता हूँ एक बार, 11 हो जाएगा। डिवाइड की जगह माइनस मल्टी सॉरी इसने हमारे ऊपर यार वो टाइम खराब कर दिया। अगला क्वेश्चन है डी बी सी डी बी सी डी डी बी सी डी डी बी सी डी, इसको भी टाइम लग जाएगा। 188 बनाना है ना भाई, तो सिंपल सी बात है, पहले नंबर पर तो मल्टीप्लाई जान देता हूँ मैं। तो 20 चेक करता हूँ, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई में 3 और प्लस का 61, 4 3 12, 4 3 12, 1 13 हो जाएगा। जोड़ दे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 127 हो जाएगा, 127 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन था, 3 उठाना था, डिवाइड की जगह प्लस। मल्टीप्लाई अच्छा ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साउथ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मछली पकड़ने के लिए नाव 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाती है। 9 किलोमीटर पूर्व में ना 8 किलोमीटर चलती है, पूर्व में 8 किलोमीटर चलती है। उत्तर में 9 हो जाएगी। दाएं मुड़ती है ना, दाएं मुड़ती है 12 हो जाएगा। तो नाव किस दिशा में जा रही है, तो सिंपल है यार, 9 7 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 और ईस्ट हो जाएगा 20 पूर्व। कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है बनाया जा सकता है, तो सिंपल सी बात है, 6 के विपरीत 4 आ जाएगा, 2 के विपरीत 1 हो जाएगा, 7 के विपरीत है जो बनाया जा सकता है। 6 2 1 ये भी नहीं बना सकता। 4 2 7 ये बनाया जा सकता है। एफ की वैल्यू 6 की वैल्यू ना, एल की वैल्यू 12 3 15 मतलब पी हो जाएगा। उसके बाद यू की वैल्यू 21, एक्स की वैल्यू 24, 3 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 4 ऐड कर दिया, 24 है ना, 3 ऐड कर दिए, डी हो जाएगा। ओ डी वी एम को यदि इतना लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसके एच की वैल्यू एस हो जाएगा, जेड हो जाएगा, सॉरी एस हो जाएगा, वी हो जाएगा, एस वी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एस वी ओ प्लस, ये ऐसे चेंज करना है, 200 हो जाएगा। डिवाइड की जगह प्लस, डिवाइड की जगह प्लस और मल्टीप्लाई की जगह माइनस, डिवाइड की जगह प्लस और प्लस की जगह डिवाइड, माइनस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह माइनस। इसने सोल्व कर लेता हूँ, 300 हो जाएगा, 300 तो 300 जा जाएगा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40, 40 में तो 40 जाएंगे 0, 9 12, 3 का डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद है इसका हो जाएगा 9 दूनी 18, 21 12 दूनी 24, 9 7 दूनी 8। सबसे पहले 3 का डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद 8 और 1 9 का डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद 9 और 6 15 का डिफरेंस, मतलब यार तो 6 ऐड हो रहा है ना, हाँ 6 15 हो जाएगा। तो अगला जो भी डिफरेंस हो मैं 6 ऐड कर दूँगा, उसमें 6 ऐड कर दिया, ठीक है। तो 14 आज 7 में तो 5 जाऊँगे, 2 हो जाएगा, अगले में 33 ऐड कराएगा, 33 और 84, 7 8 3 क्या था, 117। मद्रास को इतना लिखा जाता है, पंजाब को क्या लिखा जाएगा, इसका मतलब दुगुना ही हो रहा है, कुछ होगा। और क्या, एम की वैल्यू 13 और 1 14, 14 और 4 18 हो जाएगा, 18 18 दोनों 36 हो जाएगा, 36 और 1 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 37 और 19, 9 और 7 16 हो जाएगा, और 4 और 1 5, ठीक है। पी की वैल्यू 16 हो जाएगी, पी की वैल्यू 16 हो जाएगी, यू की वैल्यू 21 हो जाएगी, 16 16 32 हो जाएगा, 32 और 5
32 हो जाएगा और 5 हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एन की वैल्यू 14 हो जाएगी, की वैल्यू 10 हो जाएगी, 11 हो जाएगी और 2 13 हो जाएगी। उसके बाद 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 दूनी 8 8 इस तरीके से दूनी 7 और 4 11, 11 और 3 14। और कितने गड़बड़ करेगा मैं। पी की वैल्यू 16 हो जाएगी, यू की वैल्यू 21 हो जाएगी, एन की वैल्यू 14 हो जाएगी, ए की वैल्यू 10 है, 11 11 और 2 13, 6 और 1 7 हो जाएगी, 7 और 3 10 हो जाएगी, 10 और 2 10 और 4 14 और इसका फिर 2 गुना। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, एस की वैल्यू 19 हो जाएगी, डी की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, ए का जेड हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, ए का एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा मतलब 6 5 8 का 8 5 23 जेड डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन है तेरा माइनस, ठीक है 812 हो जाएगी। ठीक है, प्लस को डिवाइड में चेंज कर देता हूँ और माइनस को मल्टीप्लाई में प्लस को डिवाइड में, उसको है ना डिवाइड में, और माइनस को मल्टीप्लाई में। पाँच सौ साठ और 1 58 1 58 हो जाएगा, बचेगा कितने 11 8 जाएंगे 3 और 5 में 3 हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ इसके मार्क यार बड़ा कॉम्प्लेक्स पेपर आ रहा है आज तो। 144 मतलब स्क्वायर आ रहा है, ये तो आ नहीं सकता। उसकी डिफरेंस 15 का स्क्वायर, यो कितने का स्क्वायर 41 का हो जाएगा, 41 का 40 का स्क्वायर 441 का। बेसिकली यो 13 का हो जाएगा, 41 का हो जाएगा और यो 27 का, 23 का स्क्वायर 524, 23 का सॉरी है ना, ये हो जाएगा 23 का। यो क्या डिफरेंस, यो क्या मतलब है, यो 12 का, यो 24 का और यो 32 का। बेसिकली ओके रहा यो। ये नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी हो जाएगा। 63 हो जाएगा। ठीक है, सी का अर्थ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ए का अर्थ प्लस हो जाएगा, बी का अर्थ माइनस हो जाएगा, डी का अर्थ जो मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी का अर्थ डिवाइड हो जाएगा। कोई टाई है जो धनुष नहीं है, टाई हो जाएगी है ना, हाँ धनुष हो जाएगा, इनका कोई कनेक्शन है टाई का धनुष का। सभी धनुष रेशम है, जितने भी धनुष है जो रेशम है, कुछ टाई रेशम है, कुछ टाई है जो रेशम है, गलत, कुछ रेशम धनुष है, कुछ रेशम धनुष है, ठीक है ओनली 2। अगला बताना है, दी गई त्रिभुजों की संख्या बतानी है, इसमें ट्रायंगल बताने हैं, बड़ा पड़ जाएगा यार ये इसमें। अगला बताना है दर्पण इमेज बतानी है, तो पहला तो आ नहीं सकता। इस तरह नीचे मुँह है, इसका भी नीचे मुँह है, चौथा भी नहीं आ सकता। उसके बाद सबसे पहले चक्री ऊपर है ना, तो चक्री इस तरफ आ जाए, चक्री ऊपर 2, ठीक है। तो इसमें घटा दूंगा तो मैं इसने इसका 10 गुना ले रखा है ना, उसका सॉरी 10 गुना ले रखा है, 5 और 3 8 ना, 5 और 4 9 9 गलत हो जाएगा,
अगर मैं 15 में तो 10 घटा दूंगा तो 15 में 5 और 5 को 10 से 16 में तो 10 घटा दूंगा, 6 का 10 गुना, तो फिर यहाँ तक तो 10 से गुना आना चाहिए था ना। मैंने क्या कर दिया, 5 घटा दिया तो 5 10 गुना कर दिए, हाथ भी 5 गुना कम कर दिया, उसका 5 गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है। इसको मार को रिव्यू कर लेता हूँ। कितने गेंद है, ना तो बैट है और ना ही टायर, गेंद है ना तो बैट है ना ही टायर, तो 8 हो जाएगा और 15 और 8 23 हो जाएगा। 4 11 31 का, 4 11 और 31 का, 11 और 4 15, उसमें तो एक ऐड कर दिया, 9 और 3 12 एक ऐड कर दिया, मतलब इससे हो जाएगा 11 7 18 18 9 8 और 2 10 हो जाएगा, 9 15 13 और 5 18 दूनी 36 16 और 5 21 21 दूनी 42 43 है ना। ईयर के विपरीत बताना है, तो दोनों में कॉमन क्या है, नोज है, नोज दोनों में कॉमन है, तो ईयर के अपोजिट बताना है, तो नोज द ईयर एंटी क्लॉकवाइज और नोज से ईयर है ना, एंटी क्लॉक आई है ना, तो ईयर के अपोजिट आई हो जाएगा। अगला बताना है, यह अगला बताना 4 हो जाएगा 5, 4 और 5 में सबसे पहले देखना तो कौन आ जाएगा, एम एम एल बर, मतलब 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 4 में से, 3 और 4 में से एन एम पहला होगा, तो 5 4 5 4 ठीक है। एक्स की वैल्यू 24 है, सी की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू जो है, पी की वैल्यू 16 है, यू की वैल्यू 21 है ना, हाँ 21 है, मतलब यू की पदी 16, तो 4 और 5 ऐड कर दिया, एक्स की वैल्यू 24 तो 5 ऐड कर दिया, एक वैल्यू 10 और 5 बंद कर दिया, 5 ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया भाई। उसके बाद एफ की वैल्यू 6 है, के की वैल्यू 11 है, 5 ऐड का एक वैल्यू 9 है, सारा में 5 5 ऐड हो रहा है, तो मतलब पी की ये तो पहला तो आ नहीं सकता। उसके बाद की वैल्यू 15 हो जाए, ये दूसरा भी नहीं आ सकता, पी की वैल्यू 16 और 5 21 की वैल्यू 15 और ठीक है, इसी आंसर हो जाएगा। जी के से किस प्रकार संबंधित है, जी है जो के से किस प्रकार संबंधित, जी का और के का। इससे पहले और कोई सा देख लेता हूँ, 14 का 14 दूनी 28 47, और उसमें तो 7 घटा दिया, 47 दूनी 94, और उसमें तो मतलब 7 घटा दिया, 34 दूनी 68 और 61 हो जाएगा। अगली वाली आकृति बतानी है, बेसिकली क्या हो जाएगा इसका, दूसरे तो लेगा, तीसरे में मेरा देख लेता हूँ, मेरा यह चीज़ नीचे होगी, इसमें कोई थोड़ा टाइम लग जाएगा। कुछ जूते अगला करें, कुछ जूते हैं जो क्या करें, जूते हैं जो क्या करें, चप्पल है, कुछ चप्पलें मेजें हैं, कुछ चप्पलें हैं जो क्या करें, मेजें हैं, सभी मोजे हैं जो कितने हैं, सैंडल है। अगला है, कुछ सैंडल जूते हैं, कुछ सैंडल है जो जूते हैं, तो गलत हो जाएगा, कुछ सैंडल चप्पल है, कुछ सैंडल है जो चप्पल है, ये ठीक हो जाएगा। कुछ मोजे जूते हैं, कुछ मोजे है जो जूते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ओनली टू कंक्लूजन, ये भी हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले ही मैं देख लेता हूँ, अरे यार किताब कित गई, ओ की डी की वैल्यू 4 है भाई, ओ की वैल्यू 15 है, मतलब 11 ऐड कर दिया ना, हाँ यहाँ तो एम की वैल्यू 13, 4 घटा दिया, तो वो क्या यार, आई की वैल्यू 9, पी की वैल्यू 16, मतलब 6 ऐड कर दिया, 18 है, 9 कम कर दिया, की वैल्यू 22, आर का वी का एम आड़ा ही गलत पाएगा, अपोजिट दे रखा है, इसमें लगा रखा है तो ठीक है पाएगा। ये देख लेते हैं, मेरा यहाँ से लेकर 1 2 कदम चला है ना, एक का गैप, उसके बाद है फिर एक का गैप, मतलब मेरा नीचे मुँह आएगा, यहाँ पे मैंने निशान लगा रखा है यार, तो ठीक है, इसी शॉर्ट में देख लेता हूँ मैं, इस तरफ है तो मतलब उस तरफ जाएगा, ठीक है।
ये जो जगह ठीक है भाई, डी ठीक है इसका, और ये भी ठीक है 8 में। पहला नहीं आ सकता, सॉरी पहला आ सकता, दूसरा नहीं आ सकता, दोनों ब्लैंक थोड़ी उसके यार, चौथा भी नहीं आ सकता, तो पहले और तीसरे में तो ये कहा हुआ। इन दोनों में क्या हो रहा है भाई, पहले और तीसरे में ये डमरू भी ठीक। अच्छा ये पूरा सर्कल दे दिया, चोच दे दिया, फिर सर्कल दे दिया, फिर चोच आओगी भाई, चोच आएगी तो पहला ठीक है। इसको लिखना था नेफ्यू के लिए, क्या कोड आएगा, इससे पहले और कोई देख लेता हूँ। ये इस और उससे पहले 23 में आगा। ये अगर मैं बात कर लेता हूँ 88 लगाना मैंने, उसकी जगह डिवाइड अगर मैं कर देता हूँ, माइनस की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, और माइनस की जगह बहुत बड़ा चला जाएगा भाई, चौथा तो आएगा ही नहीं। बात करूँ डिवाइड की जगह मैं प्लस कर देता हूँ, और प्लस की जगह डिवाइड, तो पहला उठा कर देखता हूँ एक बार मैं इसका। 11 गुणा में 12, डिवाइड की जगह प्लस, और प्लस की जगह डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 57 हो जाएगा। 13 पंच 65, 13 6 78 हो जाएगा, सॉरी 13 आ जाएगा बेसिकली। उसके बाद 132 हो जाएगा, इन दोनों ने ऐड कर देता हूँ तो 5 आ जाएगा, है ना। हाँ 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1 4 हो जाएगा। उसके बाद इसमें तो अगला स्थान था 5 हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा, और 13 में तो 5 जाएगा 88, तो ये ठीक है इसका। अगर मैं बात कर लेता हूँ डी 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 हो जाएगा, डी बी, एक सेकंड भाई, डी सी डी हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब 7 में टूट जाओ, 7 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे भी मेरा डी आ जाएगा। उसके बाद डी बी सी डी, डी बी सी डी और सी, डी बी सी डी सी हो जाएगा। उसके बाद बी डी बी सी डी, तो बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी बी और डी, बी सी डी, बी सी डी, ये ठीक है। अगला है 32 में, इसको क्या लिखा जाता है देखता हूँ यार क्या है। जे केवल 13 13 26 हो जाएगा, और 1 27 हो जाएगा, 27 और जे 10 37 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये तो हो जड़ा है ना भाई, है ना। हाँ इस तरीके से तो गलत हो जाए, इसका अपोजिट देखना पड़ेगा, अपोजिट को मैं भी याद कर लेता हूँ। पी का उल्टा की हो जाएगा, पी के पी के 11 हो जाएगा, यू की वैल्यू 21 मतलब 27 मतलब 6 ऐड हो जाएगा, एन की वैल्यू मतलब 13 हो जाएगा, जे के है ना के क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, जेड हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा। 4 5 11 हो जाएगा, 11 7 18 18 3 21 और 1 22 22 और 8 22 और 6 28 28 दे नहीं जाएगा यो भाई, 33 37 हो, इसमें टाइम लग सकता है। इसका ये देख लेता हूँ, 812 हो जाएगा, प्लस की जगह डिवाइड है ना, हाँ प्लस की जगह डिवाइड, और माइनस की जगह मल्टीप्लाई, प्लस की जगह डिवाइड, और माइनस, ठीक है माइनस की जगह मल्टीप्लाई। ये आते से काट देता हूँ भाई सारे ने, जो पूरा 13 चलाएगा 13 की
5 तक चला जाओ। इसने अगर मैं काट देता हूँ 29 थे, 29 की 3 थे गुना कर दूनी 29 होगा, 29 दूनी 58, 29 दिए 87 मतलब 2 पर चला जाओ, 29 दूनी 58, 60 हो जाएगा, 70 80 21 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 2029 की अगर मैं चलिए बेसिकली 8 पर चला जाओगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा 90 के करीब आंसर भाग इसका आंसर। और है यार टाइम में निकल गया भाई, आज तो है कंप्लीट हो गया यार टाइम आज तो। जीके मैं करने नहीं पाया भाई क्वेश्चन, सॉरी रीजनिंग के 32। बाकी आप भी अपना तैयारी करते रहना भाई, इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइम दिक्कत देगा। नए भारत के सपने अभियान है जो किस वर्ष शुरू किया गया था यार, मार्क को रिव्यू कर लेता हूँ। जोधपुर चित्रकारी है जो किस तरह संबंधित है, जोधपुर राजा मोटा राजा उदय सिंह, जोधपुर राजा राजा मालदीव, इसको भी अगर मैं मार्क को रिव्यू कर लेता हूँ। सूरत में पहली फ्रांसीसी हो जाएगी तो सरह किसे जाता है, डुप्ले को। कबड्डी टीम में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7। कबड्डी में 7 हुआ करें, बेसबॉल में हुआ करें 9। सबसे बड़े और दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरनकोव टेलीस्कोप है जो कहाँ पर हुआ, तो ये तो ले माँ भाई। 2023 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, सबसे लंबा डिब्रूगढ़ तक कन्याकुमारी, और तिरुवनंतपुरम सिलचर तो है नहीं, डिब्रूगढ़ तो असम में यार, कश्मीर से कन्याकुमारी तो ऑप्शन ही नहीं है, तिरुवनंतपुरम तो सिलचर, डिब्रूगढ़ तो असम को ठीक लग रहा है। कंटारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसे, कंटारा, कंटारा को एक फिल्म आई तो थी यार, या कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजय किरांदगुर, अनिरुद्ध भट्टाचार्य, ऋषभ शेट्टी, मैंने थोड़ा ऋषभ शेट्टी या अनुरुद्ध भट्टाचार्य में तो लागे, किशोर कुमार तो है नहीं, अनिरुद्ध भट्टाचार्य या फिर ऋषभ शेट्टी में तो एक लगा है शायद इसका, फिर अनुरुद्ध भट्टाचार्य, ऋषभ शेट्टी, किशोर कुमार और विजय किरांदगुर, विजय किरांदगुर। इसका मार्क पर रिव्यू कर लेता हूँ भाई, कंफर्म नहीं हूँ। खनिजों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न से कौन सा है धातु, एलो धातु, एलो है, क्रोमियम हो जाएगा, एलो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉपर, कॉपर तो नॉन फेरस हो जाएगा ना, क्रोमियम तो गलत हो जाएगा। मेटल स्विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फेरस मेटल, क्रोमियम लग रहा है यार इसका, क्रोमियम ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महाराष्ट्र में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स प्रधानमंत्री द्वारा पार्क किया अमरावती महाराष्ट्र में, नागपुर, प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर है जो कितनी थी, 3.6 थी भाई, 2 पॉइंट समथिंग का टारगेट रखा था, अचीव थी 3.6। भारत का निजी क्षेत्र का उदाहरण है, कौन सा निजी क्षेत्र, टाटा तो है, टाटा है, प्राइवेट है। गुलामगिरी है जो किसके द्वारा लिखी गई है, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई। 2024 में किस देश का राष्ट्रीय स्रोत चाहिए, फिजी हो जाएगा। आप किस वाद्य यंत्र से, पंडित रविशंकर तो सितार था। भारत में होने वाले पहले विश्व कप के लिए कौन सा खेल निर्धारित है, 2025 में होने वाले विश्व कप के लिए कौन सा खेल है, खो खो तो है पहले, कबड्डी, स्केटिंग में भी स्केटिंग हो सके।
2025 में भारत में होने वाले विश्व कप के लिए कौन सा खेल है जो निर्धारित है? स्केटिंग, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल तो यार ऑलरेडी, और खो खो। स्केटिंग ठीक लग रहा है इसका, बेसिकली स्केटिंग है मिलेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था भाई ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, इसके का जो सेनापति था ना, उसका नाम था, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, उसका जोता हिंद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक लग रहा है। नुआखाई तो उड़ीसा का है। थर्ड तो हो जाओ। कामेट हो जाएगी यार, कामेट। प्रयागराज 2025 में कौन सा मंच 11 भाषाओं में व्यायामी को प्रदान करता है? डिजिलॉकर। अशोक के अभिलेखों में ब्रह्मलिपि का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण था? मुस्लिम तो लग रहा है इसको। सुब्रमण्यम। ऐसा ठीक लग रहा है। This is due to we observe geometrical shadow of an opaque object when light is incident is due to, है ना। शैडो की देता ही होगा, ठीक है। Which of the following is not of correct about directive principle of state policy? एम तो लद्दाख में होना जाकर पॉवर्टी एस्टिमेशन करनी। उनका उपयोग किया जाता है। कौन सा त्योहार माना जाता है? मुख्य रूप से वैष्णव द्वारा मनाया जाता है। अम्बुबाची में भी अम्बुबाची में भी आंसर उसका है।
6% इसका ठीक लग रहा है। इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, वायरस में थोड़ी अगर यार वायरस। फीस हो जाएगा, फीस एंड यूएनएस। $318। कौन सा कथन है? ठीक है भाई। आर्टिकल 14, 15, 19, 29 और 30 है। कौन सा कथन है जो सही है यार? आर्टिकल 14, 15, 19, 29, 30 यही है यार जो केवल भारत को है। मतलब क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है। केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है ना, और ये भी ठीक है यार। 19 भी ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों तो ये तो गलत है। केवल थोड़ी है यार, कोई बोल जाओ केवल भारत में तो बोलने को जो ठीक लग रहा है। ठीक है इसका।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है फिल्म कटांगा। न्यू लैम्प्स फॉर द गोल्ड फॉर द ओल्ड है जो किसने लिखी है? न्यू लैम्प्स और वो न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड है जो यार कंफर्म नहीं हो भाई मैं इसका भी 13 जनवरी का यार क्या कौन से अटल सुरंग तो थोड़ा अटल कर देता हूँ, थोड़ा इसका सुना सुना लग रहा है। वो तो गया इसका, अरे बता तो दिया था बर्ड्स था ना एविस जोड़ जा करो ने कित लिया कर 39 अटैम्प हो गए यार। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ये तो PYQ भी नहीं है यार देखा जाओ तो। अरविंद घोष मोतीलाल घोष में से एक आंसर मिलेगा इसका। वेयर इज द स्टैचू डिप्टिंग रावण? रावण जूनागढ़ में तो नहीं है यार। एलोरा या अजंता में तो एक मिलेगा। माउंट शेकिंग माउंट कैलाश फाउंड है ना, डिप्टिंग रावण शेकिंग माउंट कैलाश फाउंड है एट एलोरा के अजंता के। एलोरा या जनता में तो एक आंसर मिलेगा इसका भाई। बाकी देख बता नहीं भाई क्या आंसर मिला ये भी नहीं पता मेरे को। फर्स्ट पॉइंट ये डुप्ले था भाई इसमें, डुप्ले मिलेगा इसका। अब मैं सारे क्वेश्चन को देख लेता हूँ। डुप्ले ठीक है। कबड्डी में 7 खिलाड़ियों का ठीक है। सबसे बड़े इमर्जिंग चेयर को भाई लेह लद्दाख लेह में है ये। यहाँ पे आप टेलीस्कोप है ना, यहाँ पे मतलब एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ है, मतलब यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो गैलेक्सी। 2023 का भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ तक कन्याकुमारी लगभग ठीक मिलेगा ये भी। कटांगा का यार ये कोई फिल्म मैं देखता ही नहीं तो भाई पता ही नहीं मेरे को क्या फिल्म है यार। खनिजों के वर्गीकरण में कौन सा है? लातू हो जाएगा, लातू। मैग्नीज सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। अगर बता एलो धातु मतलब नॉन फेरस की बात हो रही है यार। नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन का गुण ना होगा, मतलब सोडियम हो जाएगा ना, मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम मैंगनीज है यो, मैंगनीज मतलब आर्टिकल मेरे ख्याल से इसका एटॉमिक नंबर 32 है। तो भाई कंफर्म नहीं हुआ, क्रोमियम लगभग ठीक लग रहा है। ये भी थोड़ा कंफर्म नहीं इस पर, ये ठीक है बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, बाकी रीजनिंग का नहीं पता भाई आज कैसा सेगमेंट क्या है यार, एकदम खत्म होगा रीजनिंग। गुलमुगर ये भी ठीक है ज्योतिबा फूले के द्वारा। ये फिजी आ जाएगा इसका। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यू एसोसिएटेड द नेम ऑफ पंडित रविशंकर। शिव कुमार शर्मा संतूर थे, पंडित रविशंकर है जो सितार थे। विच न्यू गेम इज सेट टू इनॉग्रेट वर्ल्ड कप इन 2025 में भी इसका स्केटिंग हो जाएगा। Who was the first सुल्तान टू विज श्राइन ऑफ ख्वाजा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी यार अपने गुरु के उसमें। कुतुब बख्तियार खाकी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और वहाँ पे इसकी ख्वाजा मोइनुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी यार कुतुबुद्दीन ऐबक में एक लग रहा है भाई इसका मेरे को। मैं इसका अलाउद्दीन खिलजी कर देता हूँ भाई, ये ठीक लग रहा है। नोआखाई उड़ीसा कन्फर्म है, ये भी कन्फर्म है, ये भी कन्फर्म है। प्रयागराज ये भी कन्फर्म है। ब्रह्मी लिपि का उपयोग है जो क्यों महत्वपूर्ण जाता था? इसका उपयोग सैन्य नियमावली में किया जाता था। कई आधुनिक भारतीय लिपियों का आधार ब्रह्मी उदार बना है ना, आधुनिक भारत के लिए कह रहा है वो भी, ये ठीक है। पहला पद्मश्री आकर पद्म भूषण पद्म विभूषण और फिर उसके बाद भारत रत्न। कमेंट में आप लिखना भाई कितने ऐसे जो फॉरेनर है जिन्होंने भारत रत्न मिला है। एक मैं बता देता हूँ नेल्सन मंडेला। चलो एक और मैं बता देता हूँ आपको, पाकिस्तान का था एक और व्यक्ति है जिसको मिला भाई भारत रत्न। कमेंट में बताना आप अगर जिस भी भाई ने यहाँ तक देखी है। ईब सब ईरा बारात मेरे ख्याल से मुस्लिम में लग रहा है यार इसका आंसर, शायद पारसी भी हो सकता है लेकिन कंफर्म तो नहीं, मुस्लिम ठीक लग रहा है। कर्नाटक था सुब्रमण्यम है और अल्लाह रखा कब तबला तो हो जाएगा और रवि शंकर हो जाएगा, सितार तो हो जाएगा। एल सुब्रमण्यम ठीक है। और याद कमेंट में लिखना कर्नाटक के CM कौन है। चलो CM मैं बता देता हूँ। इस CM थे कर्नाटक के वो
पंडित सिद्धारमैया इसके में। और बाकी आप कमेंट में से गवर्नर लिखना। और कर्नाटक में एक नेशनल पार्क है भाई, एक मैं बता देता हूँ, एक आप बताना। तो जो फेमस है वो मैं देता हूँ, बांदीपुर नेशनल टाइगर रिजर्व है। और अभी बताना आप कमेंट में करके वो सबसे ज़्यादा ई रिक्शा के लिए ऑटो चार्जिंग स्टेशन है जो कहाँ पर लागू किए गए हैं, बनाए गए हैं, तो वो हो जाएगा। यार देख भाई 1947 में तो भारत आज़ाद हुआ था यार, इसका कुछ कॉन्सेप्ट देखने को भी नहीं मिला। 1927 में तो यार वैसे आपने पता होगा वे वैसे उलझ रहे थे, साइमन कमीशन आया था। 1882 में तो रिपन था यार, उस समय तो जनगणना हुई थी, वैसा भी कुछ था नहीं, तो 1865 ठीक लग रहा है। और बाकी आप ठीक है, ये ठीक लग रहा है। रिपन आप जनगणना के बारे में लिखना, सबसे पहला जनगणना किस में हुई थी? नियमित रूप से जनगणना रिपन के समय हुई थी। चलो मैं ये बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो मेयो के काल में हुई थी भाई 1871 में, लेकिन वो नियमित रूप से नहीं थी। और लेकिन अब की जब नियमित रूप से होने लगी तो 1882 में होने लगी। और रिपन था, हाँ ठीक है, रिपन था भाई उस समय पे, और रिपन था। और याद रखना, और बता कमेंट करके बताना 1947 में भारत का वाइसराय कौन था? 1927 में तो था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था भाई? गांधी इरविन समझौता गांधी अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ था, एक पूना के यरवदा जेल में हुआ था, वो कमेंट करके डेट लिखना भाई, उसकी डेट करते हैं। और रिपन आयोग था, और रिपन ने जो जो काम किया ना भाई वे भी बताना रिपन ने, हाँ वो। और ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ये मॉडल पे भाई काफ़ी ज़्यादा पंचवर्षीय योजना थी। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना से पहले भाई मुंबई प्लान आया था। मुंबई प्लान था जिसमें बड़े बड़े आदमी शामिल हुए थे, 50 के करीब आया था। उसके बाद योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में। उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना आ गई थी, और वहाँ पे पीसी मालनोबिस के उसमें थी, वहाँ पहली पंचवर्षीय योजना सॉरी हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी पहली, और दूसरी थी पीसी मालनोबिस के मॉडल पे, और चौथी थी गॉडगिल मॉडल पे हेराल्ड डोमर। छठी लिखना भाई किसके उस पर थी? 2.1 3.6 इसका टारगेट था, और अचीव हो गया 3.6। और बाकी कमेंट रखना। और मार्लो मिंटो था जो 1909 का। और एक और लिखना भाई 1919 के अधिनियम को क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोला जाता है, मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, ठीक है। और मार्लो सचिव था, मिंटो था जो वाइसराय था। और इतने, और याद रख सिविल सेवा का पद है जो कौन लेकर आया था भारत में, वो याद लिखना कम ने। और और ऐसे लिखना कमेंट में, किसने मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई, और इसके फाउंडर कौन कौन थे? ये भी आपने पता होगा कि ब्लेड में से अगर निकालोगे ना तो ब्लेड डिफ्रैक्शन हुआ करे भाई, वह देखा भी हो कमरे में, तो अगर थोड़ा सुराख कर दोगे ना तो लाइट आर पार निकल जा करे, धुंधले से पार्टिकल्स दिखा करे यार। डीपीएसपी के बारे में 36 से 51 के बीच में। और बेसिकली इसको कहाँ से लेकर आए? आयरलैंड से लेकर आए हैं, जिसके लिए आप नॉन जस्टिफिकेबल है। ये भी भाई आप याद करना यार, 36 से 51 के बीच में। अगर आपने इनकी ट्रिक वगैरह ना हो तो भाई कमेंट में लिख दियो, मैं बता दूंगा, पूरी कमेंट बता दूंगा, सारे आर्टिकल बता दूंगा। 36 में किसकी चर्चा है, 37 में किसकी, 39 याद रखना समान काम के लिए समान वेतन, 40 में पंचायत हो जाएगा, 41 में दामन हो जाए, मतलब कुछ ऐसी दशा जहाँ पे आपको मदद करनी होगी, मैं तो मनोचित दशा हो जाएगी। और नया से निर्वाह योग्य हो जाएगी। मनोचित दिशा मतलब जैसे मतलब कोई मतलब जिसकी कोई टांग टूट की भाई ऑर्फन हो जाए उसकी मदद करना। मनोचित दिशा में बेसिकली लेडीज़ के लिए हेल्प करना, उनको मैटरनिटी लीव देना। और निर्वाह योग्य सैलरी 43 में हो जाएगा। 44 में बता समान सिविल संहिता। ऑप्शन कमेंट में लिखना कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले समान सिविल संहिता वो लागू किया है। समान सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। और उसके बाद 45 में बताया SC ST के लिए हो जाएगा। 46 में हो जाएगा भाई, सॉरी 45 में 6 से लेकर 14 साल के बच्चे। और 46 में हो जाएगा SC ST। 47 में नशीली चीज़ों पर रोक लगाना। 48 में दुधारू पक्षों की रक्षा करना। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। और 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका अलग रखना। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए के रखना। बस ये है यार, 36 से लेकर 51 के बीच में। आयरलैंड से लेकर आए, आयरलैंड ही से स्पेन से लेकर आए थे, आसान है। एमिस लद्दाख में मनाया जाता है। और याद रख सिक्किम में कौन कौन से बना त्योहार मनाए जाते हैं वो लिखना। और पंजाब में लिखना, और पंजाब में लिखना भाई जो हर मंदिर है ना, हर मंदिर
जैसे गोल्डन टेम्पल बोला जाता है, इसके ऊपर एक गोल्ड की एक लेयर चढ़ा रखी थी, सोने का पानी चढ़ा, वो किसने चढ़वाया था और किसने ज़मीन दी थी? कौन सा गुरु था? गुरु रामदेव, रामदेव नहीं, गुरु रामदेव था ना शायद ना यार। चौथा जो गुरु था ना, चौथा सिख जो गुरु था, उसको ज़मीन दी थी अकबर ने। तो कितनी ज़मीन दी थी वो लिखना कमेंट में। निर्धनता, बेरोजगारी यार, बेसिकली इसके कई सारे मेथड हो सके हैं। यूटी में 17 लक्षद्वीप की हो जाएगी, और चंडीगढ़ में तो इसने दिल्ली का डेंसिटी लिखना, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, और उसके बाद स्टेट में लिखना 17 पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है, और लिखना आप कौन से का सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, किसकी सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, भारत की लिटरेसी रेट कितनी है, भारत की फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है, और पुरुष लिटरेसी रेट कितनी है, इससे याद रखना। वैष्णव से माना जाता है अम्बुबाची, अब कंफर्म नहीं हो, लेकिन देखो यार डोल जात्रा तो यार बेसिकली पश्चिम बंगाल या उड़ीसा तक लगे मैंने, अराउंड केयर भी संभव है। अम्बुबाची थोड़ा ठीक लग रहा है, अम्बुबाची है ना यो बेसिकली कामाख्या मंदिर में किया जा रहा है, ये 6% ठीक लग रहा है इसका। झिल्ली का भाव है पता होगा यार, अलग अलग चीज़ में एक अलग बार एक ले रहा, वायरस में उतनी होती है, एनिमल सेल में भी हो, प्लांट सेल में भी हो, फंजाई या वायरस में ना पावे। ये वाला कमेंट है भाई, ये वाला जो कुछ टाइप है ना, ये आप बहुत ज़्यादा करना, जो सरकार के जो रेवेन्यू हो जा कर, जो एक्सपेंडिचर हो कर वे है ना। हाँ यहाँ पे 2 प्रकार के टैक्स हुआ करे ना, एक तो रेवेन्यू रिसीट और दूसरा करे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो आते फिर कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करे, रेवेन्यू रिसीट में कौन आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन आएगा, कैपिटल रिसीट में कौन आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन आएगा। और यहाँ पे डिफिसिट के बारे में पता चलेगा आपको, गवर्नमेंट के कितने प्रकार के घाटे होते हैं। सरकार जब अपने बॉन्ड विदेशी सामान खरीदती है या फिर अपने संपत्ति को बेचती है, उसको क्या बोलते हैं, डीपीएसपी। आप तो अपना पूरा बता दिया, चैप्टर ही बता दिया भाई पूरा। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ये मेरे को कंफर्म नहीं हो भाई, मैं तो इसलिए छोड़ रहा हूँ। आर्टिकल 37 ये लगभग मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि जो वो है ना आर्टिकल भाग 14 ना, जो 312 से लेकर 312 नहीं 308 से लेकर 323 के बीच में है भाग 14, जो ये है सिविल सेवा की चर्चा। और 312 में तो इसका गठन है, 315 में भी नहीं पाओगे, रिमूवल तो नहीं है 318 में, 317 ठीक लग रहा है। और राज्यसभा की पावर ज़्यादा आकर ये ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है। ट्विंकलिंग और ट्रांस ये भी ठीक है। और यहाँ पे आप याद रख सको 42 थे, 42 वेयर इज 42 आई थिंक 42। ये तारों का जो रंग हुआ कर है ना, मतलब ले आकर रेनबो किसके कारण बनता है, किस फिनोमिना के कारण होता है। और रिफ्लेक्शन याद रखना, और इंटरफेरेंस भी याद रखना। इंटरफेरेंस बेसिकली ये क्या है, जब एक दीवार पर कई सारी लाइट हुआ करे ना, तो अलग अलग रंग की दिखा कर भाई, 12th में था ऐसा कंसेप्ट। और डिस्पर्जन की डेफिनेशन याद रखना, डिस्पर्जन है बेसिकली ये क्या होता है, लाइट का फैल जाना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर, और बेसिकली 7 कलर होते हैं। और रिफ्रैक्शन हो जाए, रिफ्लेक्शन पे भी याद रखना भाई आपने, स्नेल्स लॉ याद रखना रिफ्लेक्शन पे, और म्यू इज इक्वल टू में यू बाई वी हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना यहाँ पे स्नेल्स लॉ आता है। और याद रखना कि जब पानी के नीचे जब सिक्का गिरा होता है तो थोड़ा टेढ़ा दिखता है, तो एक फिनोमिना हो गया। ये तो ठीक है, ये लगभग ये ठीक लग। बाकी यार 14, 15, 19, 29, 30 हुआ करे, जो केवल भारतीयों को है। मैंने क्वेश्चन गलत लग रहा है यो। टनल अटल ठीक लग रहा है इसका। बता नहीं यार, इसका जनता या लोरा में से एक आंसर मिलेगा, कंफर्म नहीं हूँ मैं। माँ यार ये ना दे तो पुडुचेरी हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मास मस्ट बी ऑब्जेक्ट इंक्रीज, जैसे जैसे नीचे आएगी तो ग्रेविटी खींचेगी ना अपनी ओर। मालाबार टोस्ट हो जाएगा, जो कहाँ पर हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। केरल में, वहाँ केरल में वेबनाड झील है भाई। और यहाँ पे याद रखना सबसे लंबी झील है पूरे भारत की वो। उड़ीसा के याद रखना लेगुन झील है उड़ीसा में, और चिल्का झील है खारे पानी की। और यहाँ पे वो मिलते हैं गहीर माथा बेसिकली है ना। गुजरात तो याद रखना भाई, गुजरात में भी काफ़ी है, काफ़ी कुछ है गुजरात में भी यार।
मुंबई में, महाराष्ट्र में भी मैथ वाला सेगमेंट आएगा भाई, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर हो जाता हूँ मैथ के लिए। टोटल मेरे अटैम्प्ट हो गए 87 में से नियरली देखते हैं कितने ठीक पाएंगे। 65 भी आ जाऊंगा ना यार, तो यार 65 तो है, देखते हैं भाई कितने आएंगे। पेन का गया यार, पेन घूंगा भाई, पेन कित गया यार, पेन कित गया मेरा, ले यार पेन खो गया भाई, कोई ना दूसरे पेन पे करता हूँ, क्यों रखी तो गया। तो भाई मैथ वाला सेगमेंट आएगा अब। ओके, स्टार्ट विद मैथ। देन बी, देन द डिस्टेंस हो जाएगा, तो ए और बी है ना, हाँ, तो ए टू टर्न से एंड बी एट द सेम स्पीड हो जाएगा। इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेता हूँ, जो पहला क्वेश्चन आएगा बस वही करूँगा मैं, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू कर लेता हूँ। सी आई और इसके बीच में 14 ये व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो 512 हो जाएगा। 512 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अपॉन में 100 का स्क्वायर अपॉन में 1 है ना, हम ना, उसके बाद 1 प्लस का आर पी इज इक्वल टू आर अपॉन में 200। ऐसा फॉर्मूला आखिर यार, इसका फॉर्मूला 2 साल और 3 साल का, पे ब्रैकेट में ना आर बाई 100 का होल स्क्वायर अपॉन में 200 प्लस में आर बाई में 100 हुआ अगर बेसिकली है ना। 512 हो जाएगी। प्रिंसिपल का बेरानी रेट कितना है, 20% है, तो 20 का 20 बटे में 100 मतलब 1 बटे में 5, 1 बटे में 5 हो जाएगा, मतलब 1 बटे में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 200 हो जाएगा प्लस में हाँ 20 हो जाएगा, पूर्ण में मेरे पास 100 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। 220 हो, 0 से 0 हो जाएगा, उसके बाद कितना 11 हो जाएगा, ये मेरे पास 5 हो जाएगा। 512 हो जाएगा, इंटू में पी हो जाएगा, ये मेरे पास 11 हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 11 तो 1 11 चौक 44 हो जाएगा बेसिकली 6, उसके बाद 11 तो अगर मैं इसमें काटता हूँ तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 6 और 1 7। ये भी यार कमेंट को दो फॉर्मूला बोलूँगा मैं इसका, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। एक काम करता हूँ, एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना, याद है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 2p, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 जाओगा 3 अपॉन में 3 दूनी 6 मतलब 1 बटे में 2 साइन कोसिकेंट थीटा मतलब अपॉन में कोसिकेंट 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, और कोसिकेंट कितना करें √2 हो जाएगा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी। पी स्क्वायर प्लस का 1,
आप करते रहना भाई, मैं थोड़ा अपना लग रहा हूँ ना करने, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ आपके साथ।
आप अपना करते रहना भाई, मैं भी करने लग रहा हूँ। बाकी कमेंट कमेंट में लिख देना भाई कितना मुश्किल लगा आपको ये मोक। मेरे साथ है तो मोक का लेवल थोड़ा ठीक था यार, इसमें तो मैं थोड़ा 30 मिनट में दिमाग खराब हो जाए मैथ के भाई।
तो कंप्लीट होगा भाई। मौके आज आए हैं भाई अपने 99 नंबर। बाकी आज जीके रीजनिंग में भी 35 आए हैं। जीके में काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए, वैसे तो बहुत कम स्कोर आया अपना। और बाकी सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ आपको यार। बजरंग कई क्वेश्चन रह भी गए थे भाई आज। ये वाला गलत हो गया, इसका आंसर था ये वाला, इसका आंसर था। और 3 का 8 का ये वाला आंसर था। और ये वाला मैंने किया नहीं था, इसका ये वाला आंसर आना था। 16 का आंसर आना था मदर ब्रदर। 17 का आंसर था ये वाला था। और इसका आंसर 104 आना था, ये वाला इसका सॉल्यूशन था। अपोजिट 32 हो जाएगा। उसके बाद 34 है, इसका वाला ये वाला आंसर था 34। और उसके बाद है 37 का। 37 का आंसर ये वाला आना था। उसके बाद 39 का 39 का आंसर नहीं, 31 आंसर था भाई इसका। और 41 का ये वाला आंसर था। 44 का ये वाला आंसर था। और उसके बाद है 47 का, इसका ये वाला ये आंसर था। 47 का 49 का ये वाला आंसर था। मैथ का ये वाला आंसर था फ्रांसिस कैरोन। और 3 का उसके बाद पहले का ये वाला आंसर था 2023। इसका ये वाला आंसर था राव मालदेव। ये सोच रहा था मैं राव मालदेव। फ्रांसिस कैरोन। 5 का आंसर आना था लद्दाख। 6 का आंसर आना था ऋषभ शेट्टी। इसका आंसर आना था कॉपर। अमरावती इसका आंसर आना था। और 9 का 15 का इसका आंसर आना था कबड्डी, सॉरी खो खो। 15 16 का मोहम्मद बिन तुगलक। 16 को उसके बाद 20 का बासिनी आना था इसका आंसर। 20 24 का आना था एम बाल मुरली कृष्ण। 24 का इसका आंसर आना था बी। इसका आंसर आना था प्रकाश में सीधी रेखा की गमन। ये इसका ही आंसर आना था 100। और उसके बाद इसका ही आंसर आना था और 31 कुछ। इसका डोल जात रहना था 33। 38 का अरविंद घोष आना था, यही सोच रहा था मैं इसका। और 45 का एलोरा गुफा। 43 44 का सोनम मार्ग। कश्मीर वाला क्या क्वेश्चन था? अटल सुरंग। फ्रांसीसी संविधान आना था गणतंत्र का। 49 को हो गया। और उसके बाद मैथ का तो यार क्वेश्चन ना हो पाते भाई, इतना टाइम में निकल जावे। ये गलत हो गया इसका ही आंसर आना था। और जो गलत हो वो दिखा देता हूँ मैं। इसका ये वाला आंसर आना था। इसका ही आंसर आना था साइन थीटा। इसका 2 आंसर आना था 5/2/3। ये आंसर था इसका। और इसका ये आंसर था। बाकी इंग्लिश में देख रहे थे, इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए।
तो भाई करते हैं, सबमिट करते हैं भाई। बाकी कल अपना स्कोर जरूर लिखना। ये वाला मोक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी था, थोड़ा सा टेढ़ा था। अपना स्कोर जरूर लिखना भाई।